हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज अपने इस वीडियो में कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है आपका, उसकी जो तीसरी इकाई है उसमें पाठ्य पुस्तक सरयू के दो भाग, पहला गद्य भाग और दूसरा पद्य भाग। तो अपनी चर्चा जो चल रही है, जो अध्ययन चल रहा है वो गद्य पाठों का चल रहा है। इसमें तीसरा पाठ है भारतीय संस्कृति। पूर्व की वीडियो में मैंने आपको भारतीय संस्कृति का जो पाठ है इस पर अध्ययन करवाया है व्याख्यात्मक रूप से। समस्त इसकी जो व्याख्या है वो आपको समझाई है। और आज अपने इस पाठ के जो प्रश्न हैं पीछे दिए हुए उन पर चर्चा रहेगी। इसलिए मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे अपनी जो पाठ्य पुस्तक है सरयू उसके गद्य भाग का तीसरा पाठ जो भारतीय संस्कृति है उसको निकाल करके उसका जो अंतिम प्रश्न है वो निकालें और प्रश्नों पर ध्यान देवें। देखिए बेटा, पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखा है इसमें, भारतीय संस्कृति के निबंधकार कौन है? 4 दे रखे हैं, पता होना चाहिए बेटा कौन है। बाबू गुलाब राय। इसी पर आप इसी निशान लगावें, चाहे इसी को लिखें। आगे, गोरस बेचन हरि मिलन एक पन दो काज लोकोक्ति का अर्थ है, मतलब एक समय में 2 कार्य संपन्न होना। और इसके बाद में आगे जो प्रश्न है वो है बेटा अति लघुत्रात्मक प्रश्न, मतलब जिन प्रश्नों के उत्तर हम एक वाक्य में या एक पंक्ति में देवें। देखिए, संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है? ये पाठ को जब हमने शुरू किया था तो सबसे पहले संस्कृति का अर्थ ही दे रखा था। वहां बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के अंदर दे रखा है संस्कृति का अर्थ संशोधन करना, परिष्कार करना, उत्तम बनाना, आगे ले जाना। इस तरह से कई अर्थ दे रखे हैं, तो इस तरह से आप इनका अर्थ लिख सकते हो बेटा। अब दूसरा प्रश्न है, संस्कृति के कितने पक्ष होते हैं? तो यहां भी बिल्कुल छोटा सा इसका उत्तर होगा बेटा। ये भी संस्कृति के अर्थ के बाद में संस्कृति के पक्ष आते हैं। 2 पक्ष बताए गए हैं, जिनमें एक बाह्य पक्ष और एक आंतरिक पक्ष। इसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है, कुशल शब्द का क्या अर्थ है? कुशल शब्द का, कुश लाने वाला क्या अर्थ है? क्या है? कुश लाने वाला। इस कारण इसका अर्थ क्या हुआ? तंदुरुस्त या स्वस्थ से। हमारी संस्कृति में आता है ये शब्द प्राचीन समय के अंदर, कुश लाने वाला। कुश का मतलब घास से भी था, एक प्रकार की घास भी होती है, तो ये दैनिक कार्य था, इसलिए ये हमारी संस्कृति में घुल मिल गया है। इसका अर्थ हुआ कुश लाने वाला, इस कारण इसका अर्थ है तंदुरुस्त या स्वस्थ। भाषा संस्कृति का कौन सा अंग है? बाहरी अंग। भाषा किस अंग में आती है? संस्कृति के बाहरी अंग में। तो इस तरह से ये जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है इनके उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं बेटा। आओ अब लघुत्रात्मक प्रश्न, ये भी प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर लगभग 25-30 शब्दों के अंदर देने होते हैं। यहां भी आप ध्यान देना, आपको बताऊंगा। मनुस्मृति में अच्छे मनुष्य के क्या लक्षण बताए गए हैं? मनुस्मृति में अच्छे मनुष्य के क्या लक्षण बताए गए हैं? देखिए बेटा, आप पृष्ठ संख्या के अंतर देखिए और यहां नीचे से ऊपर से 2 पैरा छोड़ करके तीसरे पैरे में आ जाइए। तीसरे पैरे की दूसरी लाइन बीच में से धर्म ग्रंथों में अच्छे मनुष्य के जो लक्षण बताए गए हैं, इसके बाद में देखिए मनुस्मृति में यहां से कौन कौन से हैं? धृति, धैर्य, क्षमा करना, दया, असत्य, असत्य का मतलब होता है चोरी न करना, सोच, पवित्रता और आध्यात्मिकता ना, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, धी का मतलब है बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध। ये मनुस्मृति के अंदर धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं।
ये सब भारतीयों की मानसिकता और आध्यात्मिक संस्कृति के अंग बन गई है। इस तरह से आप इस प्रश्न का जो उत्तर है वो लिख सकते हो बेटा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रघुकुल के राजाओं के कौन से गुण बताए गए हैं? रघुवंश में रघुकुल के राजाओं के कौन से गुण बताए गए हैं? तो प्रश्न संख्या के अंतर पर देखिए आप, ये नीचे से ऊपर वाला पैरा, जहां नीचे आध्यात्मिकता लिखा हुआ है, इससे ऊपर वाले पैरे पर आ जाइए बेटा। बिल्कुल साफ साफ शब्दों के अंदर लिखा हुआ है, रघुवंश में रघुकुल के जो राजाएं थे वो दूसरों को दान देने के लिए संपन्न बनते थे, सत्य के लिए वो मितभाषी बने हुए थे, जो यश पाने के लिए विजय करते थे, धन राज्य छीनने के लिए नहीं, यश को अपने अधिक महत्व दिया गया। हमारे पूर्वज यश के लिए समस्त संपदा और वैभव त्यागने को सदैव तत्पर रहते थे। अर्जुन से भी श्री कृष्ण ने अंतिम अपील यही की थी, यशो लभस्व, यशो लभस्व, संतान के लिए, कामोभोग के लिए नहीं, वर्ण भाई काम की तृप्ति के लिए नहीं, संतान की प्राप्ति। और संतान की प्राप्ति क्यों की जाती थी? वन पितरण चुकाने और समाज को अच्छे नागरिक देने के अर्थ में। बेटा होता है वो पिता को मुखाग्नि देता है, उसके बाद में पिंडदान करता है तो उसको मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है। ये हमारी संस्कृति में है, ये विश्वास है हमारा। इसीलिए कामोभोग किया जाता संतान के लिए। जो गृहस्थ अच्छे नागरिक बनते, जो गृहस्थ बनते थे, बाल्य अवस्था में विद्या अध्ययन करते थे पहले वे, यौवन में विषय भोग करने वाले, और वृद्धावस्था में मनोवृत्ति को धारण करने वाले और योग द्वारा शरीर को त्यागने वाले। आजकल तो रोगणते तनु तेजनाम की बात हो गई है। ये यहां तक आप इसका उत्तर लिख सकते हो बेटा। इसके बाद में मांगलिक कार्यों में किन पदार्थों को प्रमुख स्थान दिया जाता है? ये आप फिर प्रश्न संख्या 76 पर देखिए, दूसरे पैरे की शुरुआत में बेटा कहां से है? हमारी संस्कृति में मांगलिक कार्यों में जिन वस्तुओं को, पदार्थों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, उनमें पहला है आम्र यानी आम, कदली, केला, गर्वादल यानी दूब, नारियल, श्रीफल आदि को मांगलिक कार्यों में प्रमुख स्थान दिया गया है। आम यहाँ का विशेष मेवा है, इसमें रस भरा रहता है। इसका बोर वसंत का अग्रदूत है। बोर मंजरी जो लगती है वो वसंत ऋतु के आगमन का सूचक है। हमारे यहाँ अश्वत्थ है यानी पीपल को विशेष महत्व दिया गया है। मध्य भागवत गीता में भगवान की विभूतियों में अश्वत्थ को भी माना गया है। संस्कृत में सुक्ति है बेटा, अश्वत्थ सर्वाः वृक्षणा यानी पीपल का वृक्ष सभी वृक्षों में श्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति में जिन जिन वस्तुओं को महत्व दी गई है वे सब श्रीमद् गीता में भगवान की विभूतियों के रूप में आ गई है। इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध को भी अश्वत्थ यानी पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। स्थावर वस्तुओं की अगर बात करें स्थिर रहने वाली, तो उनमें है हिमालय, नदियों के अंदर गंगा, पक्षियों में गरुड़, ऋतुओं में बसंत ऋतु। स्त्रीलिंग चीजों की बात करें तो इनमें कीर्ति, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति इनको महत्व दिया गया है। ये सारे की सारी चीजें हमारे जातीय मनोवृत्ति की परिचायक है बेटा। तो इस प्रकार से आप इस तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि मांगलिक कार्यों में किन पदार्थों को प्रमुख स्थान दिया गया है, इसका आप उत्तर लिख सकते हो। फिर आगे आता है साधना मार्ग में किन तीन गुणों को महत्ता दी गई है? साधना मार्ग में किन तीन गुणों को? इसके लिए देखिए बेटा, साधना के मार्ग में हमारे यहाँ इसी में 76 नंबर पेज से यहाँ देखिए आध्यात्मिकता लिखा हुआ है। संस्कृति का जो अंग है इसके अंतर्गत शरीर को नश्वर माना गया है, इसका तिरस्कार किया गया हमारी संस्कृति में। परलोक, सत्य, अहिंसा, तप आदि आध्यात्मिक मूल्यों को यानी तप, त्याग और अहिंसा, तप, त्याग
और अहिंसा, तप, त्याग और संयम कहें बेटा। तप, त्याग और संयम को हमारी संस्कृति में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके अलावा आवागमन की भावना, ईश्वरीय न्याय में विश्वास, इन सब बातों को भी महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ संस्कृति में तपोवन संस्कृति रही है, यानी ऋषि मुनि जो भी हुए हैं वो वनों में जाकर के एकांत के अंदर साधना करते थे, तप किया करते थे, जिसमें विस्तार ही विस्तार था। जैसे प्रथम सावरव तव तपोवने प्रथम प्रभात तव गमने, विस्तार के वातावरण में आत्मा का संकुचित रूप नहीं रह सकता था, इसी के अनुकूल आत्मा का सर्वव्यापक विस्तार माना गया। इसीलिए हमारे यहाँ सर्वभूत हित पर अधिक महत्व दिया गया है। जैसे संस्कृत में सूक्ति है, आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यन्ति स पश्यन्ति। इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हो बेटा। इसके बाद में आगे प्रश्न है, भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में प्रमुख अंतर। भारतीय और पाश्चात्य, इसके लिए आप प्रश्न संख्या स्तंत्र पर देखिए। ऊपर से 2, 3, चौथा समन्वय बुद्धि जो लिखा हुआ है, इससे ऊपर वाला पैरा जो है, भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता जिसमें मन और बुद्धि से परे है बेटा। यहाँ की आध्यात्मिकता मन और बुद्धि से परे बताई गई है। वह आत्मा का साक्षात अनुभव करना चाहती है। यही भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का अंतर है। हमारा दर्शन का अर्थ आत्मा का दर्शन है, पाश्चात्य देशों में वह बुद्धि विलास के रूप में, यानी तर्क वितर्क और विचारों तक सीमित माना जाता है। हमारे यहाँ आध्यात्मिकता की बात कही जाती है तो पश्चिम के लोग या पश्चिम का जो सिद्धांत है वो बुद्धि विलास के रूप में, तर्क वितर्क के रूप में, विचारों तक है सीमित है, तर्क वितर्क करने में, विचार देने में सीमित है। जबकि हमारे यहाँ एक तरह का उसके पीछे विश्वास रहता है। तो ये थे बेटा लघुत्रात्मक प्रश्न। अब इसके बाद में आगे अपनी चर्चा करेंगे निबंधात्मक प्रश्नों की, जिनमें पहला प्रश्न देखिए, ये इनके उत्तर जो है कम से कम 60 शब्द से कम नहीं होने चाहिए। इनमें देखिए बेटा, पहला प्रश्न, संस्कृति के बाह्य स्वरूप में किन बातों को स्थान दिया गया है। इसके लिए आप संस्कृति के 2 पक्ष बताए गए हैं। ये आप प्रश्न संख्या 75 पर चलिए बेटा, और नीचे से 1, 2, तीसरा पैरा देखिए। हमारे यहाँ रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें जातीय परिस्थिति, ये बाहरी चीजें हैं बेटा। वेशभूषा, पहनना, ये चीज बाहर दिखाई देती है, ये बाह्य संस्कृति के अंग है। तो यहां से शुरू होता है। संस्कृति के बाह्य पक्षों में हमारा रहन सहन, वेशभूषा आदि सभी जातीय परिस्थिति, देश के वातावरण, देश की भावनाओं से संबंधित है। देखिए बेटा, ये हमारी जो वेशभूषा हम धारण करते हैं, पहनते हैं, इसके पीछे देश की परिस्थिति, देश का वातावरण और देश की भावनाएं जुड़ी हुई है। हमें कोई भी हमारे इस वेशभूषा में हमें देखता है तो दूर से बता देता है, कह सकता है कि वो भारतीय, क्योंकि इसके पीछे इस देश की संस्कृति की झलक है, वो स्पष्ट दिखाई देती है। हमारे यहाँ पर जमीन पर बैठना, हाथ से खाना, नहाकर खाना, लंबे ढीले कपड़े पहनना, बेसिले कपड़ों को ज्यादा यानी अधिक शुद्ध मानना, ये सब चीजें देश की आवश्यकता और आदर्शों के अनुकूल मानी जाती है। गर्म देश में पृथ्वी का स्पर्श बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो गर्म प्रदेश है, इसलिए उस चीज के आदी होते हैं। इसलिए यहाँ जूतों का इतना मान नहीं है जितना विलायत में है। अब गर्म चीज के स्पर्श करने का अनुभव हमें पहले से प्राप्त है, क्योंकि हमारी यहाँ की जलवायु गर्म है, भूमि गर्म है। यूरोपीय राष्ट्र, पश्चिम के जो देश है वो ठंडे हैं, इसलिए गर्मी का एहसास ज्यादा होता है उनको। गर्म चीज को देखते ही वो विचलित हो जाते हैं और हम विचलित नहीं होते हैं। इसलिए जूतों का इतना मान नहीं जितना विलायत में है। यहाँ हाथ से खाने का चलन इसलिए हुआ कि यहाँ हर समय हाथ धोए जा सकते हैं। ये तथ्य है बेटा। वो तथ्य है कि अगर इस प्रकार का स्वभाव हमारी जातीय संस्कृति में झलकता है तो क्यों झलकता है, उसके पीछे कारण क्या है? ये कारण है, अन्न को भी देवता माना जाता है। कबीर और तिरुवल्लुवर वे दोनों में अगर समानता की बात कही जाए तो दोनों ही बेटा अन्न को देवता मानते थे, और उनके बारे में कहा जाता है
कि अगर कोई भी अन्न का दाना नीचे गिर जाता तो वो सुई से उठा करके धो करके फिर उसको काम में लेते थे। तो ये क्या है? ये आदर करना है, सम्मान करना है, देवतुल्य उसको मानना है। खाना खाने से पहले रोटी का टुकड़ा होता है, उसको हम माथे के लगाते हैं, नमन करते हैं, आदर करते हैं उसका। उससे सीधा संपर्क अधिक सुखद और स्वाभाविक समझा जाता है। यहाँ नहाने के लिए जल की कमी नहीं और नहाने की आवश्यकता भी अधिक है, इसलिए यहाँ नहाना धर्म का अंग हो गया। हमारे यहाँ शरीर को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए लंबे कपड़ों को जो शरीर को बाहर में न लावे और पूर्णतः ढक ले अधिक महत्व दिया जाता है। तन को ढकने के लिए हम सौंदर्य के भूखे नहीं है बेटा, हम सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को, हमारे बदन को ढकना चाहते हैं, इसीलिए हम वस्त्र धारण करते हैं। बेसिले कपड़े जैसे धोती आदि नित्य सहज में धोए जा सकते हैं, ये धोने योग्य हैं। उनमें सीवन का भी इस प्रकार का मैल नहीं रहता। सीवन कपड़ों की जो सिलाई की जाती है, इसलिए वे अधिक पवित्र माने जाते हैं। हमारे यहाँ नंगे सिर की अपेक्षा सर ढकना अधिक सांस्कृतिक समझा जाता है, ये संस्कृति के अंदर है, ज्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसा सभी पूर्वी देशों में, यहूदियों के प्रार्थना भवनों में भी नंगे सिर नहीं बैठते, बाल भी शरीर के अंग होने के कारण ढके जाने की अपेक्षा रखते हैं बेटा। देश की रुचि और वातावरण के अनुसार कल्याणकारी वस्तुओं का विधान किया गया। फूलों में कमल को ज्यादा महत्व दिया गया, जिसका संबंध जल और सूर्य दोनों से है। सूर्य जल में रहता है, सूर्य को देखकर प्रसन्न होता है। जल और सूर्य देश की मूलभूत आवश्यकताओं में से हैं। कमल सभी प्रकार के शारीरिक सौंदर्य का उपमान है। इस प्रकार से आप इस निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर है वो, जैसा मैंने आपको बताया है, वो लिख सकते हो बेटा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, पति ग्रह जाते हुए शकुंतला ने किन से और क्यों आज्ञा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की बेटा? ये आप प्रश्न संख्या 78 पर आ जाइए। प्रकृति प्रेम लिखा हुआ है 5 नंबर यहां। तो शकुंतला के माध्यम से रचनाकार ने, बाबू गुलाब राय ने, भारतीयों का प्रकृति के प्रति जो प्रेम है वो किस तरह से है, किस रूप के अंदर है, उसको एक उदाहरण के द्वारा हमारे सामने रखा है। तो यहां हमें शकुंतला का बताना है। तो हम जानते हैं बेटा, अध्ययन के द्वारा ये बात सामने आई है कि शकुंतला भी वन में रहती थी, आश्रम में रह रही थी, और जब उसको प्राय घर यानी उसके ससुराल के जाने का समय हुआ तो वहां से जब जाती है तो वो किस प्रकार से प्रकृति के चीजों से आज्ञा प्राप्त करती है। और ये आज्ञा इसीलिए प्राप्त करती है क्योंकि वो उनसे बहुत प्रेम करती थी, बहुत स्नेह करती थी। भारतीय ऋषि मुनि थे, वो जंगलों में रहना पसंद करते थे, वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते थे, ये आस्था का प्रतीक था। सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता था। नैमित्तिक किसी विशेष प्रयोजन के लिए। यहाँ के पशु पक्षी, लता गुलम और वृक्ष तपोवन के जीवन का एक अंग बन गए थे। तभी तो शकुंतला के पति गृह जाते समय उन सबसे आज्ञा चाहती है, पीछे पीवत नीर जो पहले तुमको प्यार। इतना स्नेह करती थी कि शकुंतला पहले ये जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे थे, पहले इनको जल से सींचती थी, पक्षियों को पानी पिलाती थी, उसके बाद में पानी पीती थी। फूल पात तोड़ती नहीं गैरों के चाव। यद्यपि उसे आभूषणों का, गहनों का बहुत चाव था, लेकिन फिर भी वो कभी भी फूल पत्तों को तोड़ करके और अपने शरीर की शोभा नहीं बनाती थी, अपने शरीर को उनसे अलंकृत नहीं करती थी, फूल पात तोड़ती नहीं थी वो। जब तुम्हें फूलन के दिवस आवत है सुखदान, जब इन फूल पौधों के खिलने का समय आता था, तब इनके खिले हुए को देख करके बहुत अधिक उसको आनंद मिलता था, सुख मिलता था, प्रसन्नता होती थी। फूले अंग समाते नहीं उत्सव करत महान। इन खिले हुए फूल पौधों को देख करके और बहुत अत्यधिक प्रसन्न होती थी। जब ये खिलने की ऋतु आती थी तो शकुंतला के लिए एक बहुत बड़े महोत्सव के समान हुआ करता था। तो यह जाति शकुंतला आज भी इन सब को छोड़ करके आज शकुंतला है वो अपने पति के घर जा रही है। आज्ञा दूं पायन के तुम सब सहित स्नेह है, इसलिए वो शकुंतला उनसे कह रही है कि मुझे अब अपने पति के घर जाना है, इसलिए वो उनसे सभी से आज्ञा प्राप्त कर रही है। तो हमारी संस्कृति के अंदर प्रकृति के प्रति जो अथाह प्रेम है, प्यार है,
वो दिखाया गया है। हमारी संस्कृति संकुचित नहीं है, पारिवारिकता में भी हमारी संस्कृति पर बल दिया गया है। हमारे यहाँ शोक की अपेक्षा आनंद को अधिक महत्व दिया गया है, इसीलिए शोकांत नाटकों का अभाव है। अतिथि को विशेष महत्व दिया गया, अतिथि को देवता तुल्य माना जाता है। तो यहां तक आप है इस प्रश्न का उत्तर है वो लिख सकते हो बेटा। इसके बाद में अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति के प्रमुख अंगों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ये 5 अंग है बेटा। पहला आध्यात्मिकता, आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही गई है इसके अंदर। आत्मा है वो परमात्मा का अंश माना जाता है, क्योंकि जो शरीर है ये तो भौतिक है बेटा। भौतिक का मतलब ये बनाया हुआ, कोई भी चीज है जो बनाई जाती है वो भौतिक होती है। संपूर्ण संसार के अंदर, संपूर्ण ये जो ब्रह्मांड है जिसको हम देख रहे हैं, जिस पर धरातल है, पहाड़ है, नदियां है, झरने हैं, पेड़ है, पौधे हैं, खाई है, समतल भूमि है, फसलें हैं, मनुष्य है, जानवर है, पशु पक्षी है, कीट पतंगे हैं और दूसरे भी जीव जंतु असंख्य है बेटा। जो कुछ भी है ये सब बनाए गए हैं और समस्त जितने भी सजीव प्राणी हैं, रेंगने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, चलने वाले हैं, जो भी है, उन सब के अंदर परमात्मा का अंश आत्मा है। अंततः एक समय ऐसा आता है कि ये शरीर छोड़ना पड़ता है और इसके भीतर की जो ऊर्जा, जो आत्मा है, वो इससे निकल करके और उस परमात्मा से जाकर के मिल जाती है। तो जो जिसका है, कबीर जी कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपू, क्या लागे इसमें मेरा। कबीर जी ने इसी के ऊपर बात कही है। यहां तक ये शरीर भी मेरा नहीं है, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपू, इसमें क्या लागे मेरा। अरे उसी का दिया हुआ आत्मा है, उसी का अंश है, उसी में जाकर के वो मिल जाती है। समर्पण की भावना है बेटा इसके अंदर, एक भगत की अपनी आराध्य के प्रति। तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता पर बल दिया है। नश्वर शरीर का त्याग, पूर्व प्रश्न के अंदर मैंने लघुत्रात्मक में आपको बताया था बेटा, सत्य, अहिंसा और संयम, सब त्याग और संयम, इन पर बल दिया गया है। आध्यात्मिक मूल्यों को ज्यादा महत्व, आवागमन की भावना, ईश्वरीय न्याय में विश्वास। हमारी संस्कृति तपोवन संस्कृति रही है जिसमें विस्तार, आत्मा का संकुचित रूप नहीं है इसके अंदर, इसमें आत्मा का सर्वव्यापक रूप है, उसका विस्तार देखने को मिलता है। हमारे यहाँ सर्वभूत हित पर अधिक बल दिया गया है। आत्मा एक ही है, चाहे वो हाथी है और चाहे वो चींटी है। और इसी भावना से गांधी जी की सर्वोदय की भावना को बल मिलता है। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी, सर्वे भवन्तु, सभी प्राणी हैं वो सुखी सी रहे, सभी निरोग रहें। आगे ये पंक्तियां अगर लिखना चाहो आप तो और लिख सकते हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चन दुख भाग भवेत्। संस्कृत का ओम शांति शांति शांति, संस्कृत में ये श्लोक लिखा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति। तो इस तरह का पाठ यहां पढ़ाया जाता है। शरीर की बात हो गई है बेटा। इसके बाद में समन्वय बुद्धि, यानी आत्मा के विस्तार के कारण एकता के आधार पर हमारे यहाँ अनेकता में एकता देखी जाती है। यहाँ समन्वय बुद्धि, मिली जुली भावना है। हमारे विचार दार्शनिक सभी वस्तुओं में सत्य के दर्शन करते हैं। यहाँ धर्म अविरोधी धर्म रहा है। मोहम्मद इकबाल ने कही है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हिंदुस्तान है वतन हमारा। धर्म कभी भी आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, धर्म जोड़ना सिखाता है। समन्वय बुद्धि की बात कही गई है। धर्म परिवर्तन को कोई महत्व नहीं दिया गया है, फिर भी संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। तुलसीदास जैसे महान संत इस धरती पर पैदा हुए जो भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कही जाते हैं। उन्होंने अपने युग के अंदर विपरीत हालात
होने के बावजूद भी समन्वय बुद्धि से काम लिया। शिव, वैष्णव, ज्ञान, भक्ति, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, इन सब का उन्होंने समन्वय किया। आधुनिक युग के अंदर जयशंकर प्रसाद की कामायनी में ज्ञान, इच्छा और क्रिया का समन्वय हमारे सामने आता है। मानव कल्याण में ज्ञान, इच्छा, क्रिया का पार्थक्य यानी उसकी जो पृथकता है उसको अलग माना गया है। कि कामायनी में लिखा है ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न, इच्छा पूरी क्यों न हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इसके बाद में तीसरा वर्णाश्रम। काम का प्राचीन समय में विभाजन किया गया, समाज को 4 भागों में बांटा गया और मानव जीवन को। समाज पहला 4 वर्ग बांटे गए बेटा। वर्ण, वर्णाश्रम वर्ण, वर्ण में 4 आ गए। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। आश्रम, आश्रम 4 थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इसके बाद में चौथा है सत्य, अहिंसा, मैत्री और विनय। इन 4 गुणों को इसलिए रखा गया कि इनके मूल के अंदर क्या है, अहिंसा की भावना है। और करुणा, मैत्री, विनय, अहिंसा व्रत के पालन में सहायक सिद्ध होते हैं। हमारे यहाँ तक कहा गया है हिंसा केवल किसी जीव का वध करने में नहीं है, बल्कि हम किसी का हृदय दुखाते हैं, दिल दुखाते हैं, मन को ठेस पहुंचती है तो उसके अंदर भी हिंसा मानी जाती है। सत्य बोलो और सत्य के साथ साथ प्रिय भी बोलो। सत्यम बुर्यात, प्रियम बुर्यात का पाठ पढ़ाया जाता है। करुणा छोटों के प्रति, मित्रता बराबर वालों के प्रति, विनय बड़ों के प्रति, किंतु हम सभी के प्रति शिष्टाचार का व्यवहार हमें करना चाहिए। ऐसा हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। विनम्रता और शिष्टाचार। विनय है कि शिष्टाचार का एक अंग है, बड़ों के लिए जरूरी है। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण विशेषणों में विद्या के साथ विनय भी लगाया है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे। तो ब्राह्मण होता है, विद्या संपन्न तो होता ही है, लेकिन विद्या संपन्न होने के साथ उसे विनम्रशील भी होना चाहिए। प्रकृति प्रेम, ये अभी मैंने आपको समझाया है बेटा। प्रकृति प्रेम शकुंतला के उदाहरण के द्वारा, शकुंतला की जो बात है, जो घटनाक्रम है, उसी का जिक्र आपको इस प्रश्न में करना है। इसके बाद में ये भारतीय संस्कृति के प्रमुख अंगों के बेटा संक्षेप के अंदर, छोटे रूप के अंदर आप इन 5 अंगों का जिक्र कर सकते हैं। इसके बाद में भारतीय संस्कृति में प्रकृति प्रेम की विशेषता को 100 उदाहरण समझाइए। भारतीय संस्कृति में प्रकृति प्रेम। अब प्रकृति प्रेम, इसमें फिर वही पूरा आप लिख दोगे बेटा। शुरू से भारतवर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही है। प्राचीन काल से, यूं लिखेंगे आप कि प्राचीन काल से भारत के अंदर प्रकृति की विशेष मेहरबानी रही है। सभी ऋतुएं समय पर आती है और लंबे समय तक रहती है। जो उनका समय निर्धारित होता है वे अपने अनुकूल फल फूलों का सृजन करती है, रचती है। धूप और वर्षा समान अधिकार कारणीय भूमि सस्यम श्याम श्याममाला हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। यहाँ का नगाधिराज, पर्वतों का अधिराज हिमालय कवियों को हमेशा के लिए प्रेरणा देता रहा है। यहाँ की नदियों को मोक्षदायिनी यानी गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है। यहाँ कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय मनुष्य जंगल में रहना पसंद करते, वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते, सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता। यहाँ के पशु पक्षी लता गुलम वृक्ष तपोवन के जीवन का एक अंग। तभी तो शकुंतला, बाकी सबको जो पूर्व के अंदर मैंने बताया उसी चीज का आप जिक्र यहाँ कर सकते हो बेटा। तो ये है निबंधात्मक प्रश्न। अब आप आगे देखिए बेटा, ये व्याख्याएं हैं। ये जो पतिग्रह जाते शकुंतला, शकुंतला किसकी पुत्री थी? महर्षि कणव की पुत्री थी बेटा, याद रखना। इसका उत्तर लिखो ना। अब आप यूं लिखना, महर्षि कणव की पुत्री शकुंतला को उसके पति घर भेजते हैं। शकुंतला तपोभूमि के जो निवासी है, जितनी भी है पेड़ पौधे पक्षी जीव जंतु जानवर पालतू जो भी है, उन सब से वो आज्ञा लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि ये सभी तपोभूमि के अंग थे।
और बाकी बात आपको बताई दी है। सबको जल से सींचने के बाद में खुद वो पानी पीती थी। यद्यपि आभूषणों का, श्रृंगार का उसको बहुत लगाव था, फिर भी वो कभी फूल पत्तों को तोड़ती नहीं थी। जब ये खिलते थे या खिलने की ऋतु आती तब उसके लिए आनंद जैसा, उत्सव जैसा आनंद उसको मिलता था। ये सब उसके जीवन के साथी थे बेटा। चलिए बेटा, पाठ में आई निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मैंने पूर्व में भी आपको बताया है, एक वाक्य व्याख्या के लिए 4 चीजें जरूरी होती है। पहले प्रसंग, 2 नंबर संदर्भ, 3 नंबर व्याख्या, 4 नंबर विशेष। प्रसंग की बात करते हैं। देखिए बेटा, पूर्व में भी मैंने आपको बताया था, फिर मैं बता रहा हूं कि चाहे इस पाठ में से कहीं से भी कोई भी व्याख्या आपके सामने आ जाए, प्रसंग एक ही रहेगा। प्रसंग कोई भी व्याख्या आ जाए, प्रसंग एक ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। जब आप व्याख्या का प्रसंग लिखोगे तो लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी विशेष की पाठ्य पुस्तक सरयू के गद्य भाग के पाठ भारतीय संस्कृति से लिया गया या वहां से अवतरित है। इसके रचनाकार बाबू गुलाब राय हैं। प्रस्तुत गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांश हमारे हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक है सरयू के गद्य भाग के पाठ भारतीय संस्कृति से अवतरित है। इस पाठ के रचनाकार या इसके लेखक बाबू गुलाब राय हैं। इतना आप लिख दोगे। इसके बाद में फिर आप संदर्भ। अब संदर्भ के लिए बेटा शुरू की पंक्तियां दे रखी है, हमारी संस्कृति इतने में संकुचित नहीं, अतिथि को देवता माना गया है, अतिथि देवो भव। ये आप प्रश्न संख्या आप आ जाइए बेटा। अभी अपने पढ़ा था यहां से देखो बेटा, अठहत्तर नंबर पेज पर कुंतला के लिए जो काव्यात्मक पंक्तियां लिखी गई है उसके नीचे संदर्भ में हमारे यहां, अब संदर्भ में लिखना है रचनाकार ने भारतीयों को प्रकृति प्रेमी बताया है। प्राचीन काल से ही यहाँ प्रकृति के प्रति अपार प्रेम था, प्रकृति भारतीयों के लिए पूजनीय थी। इस तरह से आप संदर्भ लिख दोगे। उसके बाद में आप व्याख्या करोगे। व्याख्या के अंदर सरलार्थ करना होता है अपने शब्दों के अंदर। हमारी संस्कृति इतने में संकुचित नहीं है, मतलब लेखक ये कह रहा है बेटा इतनी बात से हम ये नहीं कह सकते कि हमारी संस्कृति है वो सीमित हो रही है, संकुचित है, छोटी है। ऐसी बात नहीं है। पारिवारिकता में भी, परिवार में भी संस्कृति पर विशेष बल दिया गया है, ज्यादा महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में शोक की अपेक्षा आनंद को ज्यादा महत्व दिया गया है, दुख की अपेक्षा सुख। इसलिए हमारे यहाँ ऐसे दुखग्रस्त नाटकों की मनाही है। भारत में मेहमान को, अतिथि को देवता तुल्य माना जाता है, उसको विशेष महत्व दिया जाता है। अतिथि को देवता माना गया, इसीलिए लिखा गया अतिथि देवो भव।
अतिथि देवो भव। इस तरह से आपकी ये व्याख्या हो जाएगी। विशेष में 1 नंबर लिख दीजिए बेटा। अतिथि देवो भव की भावना पर बल दिया गया है। इस पर है अतिथि देवो भव की भावना पर बल दिया गया है। फिर इसके बाद में भाषा सरल सहज संस्कृत निष्ठ शब्दावली है बेटा। संस्कृत की शुक्तियां भी आई है। हाँ 3 नंबर शैली। शैली वर्णात्मक विवरणात्मक रही है। वर्णन भी किया गया है और विवरण दिया गया है एक एक चीज। तो इस तरह से आप व्याख्या कर लोगे। इसके बाद में हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा पारिवारिकता पर कुठाराघात। हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा ये आप हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा पारिवारिक एकता पर कुठाराघात। इसमें आप प्रश्न संख्या देखिए बेटा। हाँ बेटा हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा पारिवारिक। देखिए बेटा प्रसंग एक ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। मैंने पूर्व में बता दिया है। संदर्भ संदर्भ में सामाजिकता की अपेक्षा पारिवारिकता पर भी बल दिया गया है। पारिवारिकता पर बल देने की बात है कही गई है। इसके बाद में आप व्याख्या रचनाकार ने हमारी संस्कृति में विभिन्न प्रकार के उदाहरण प्राचीन तथ्यों आदि को रख करके और हमारे समाज में संस्कृति को किस प्रकार से माना जाता है, इसके प्रति किस प्रकार से महत्व दिया जाता है। पारिवारिकता को खोकर ये प्रसंख्या 79 पर है बेटा। यहाँ पर देखिए बीज पारिवारिकता को खोकर सामाजिकता को ग्रहण करना मूर्खता, किंतु पारिवारिकता के साथ साथ सामाजिकता को बढ़ावा श्रेष्ठ है। भाषा पोशाक में अपनत्व खोना, जातीय तिलांजलि को महत्व देना है नहीं। हम हमारी जो मूलभूत हमारे पोशाक है, हमारे वेशभूषा है, अगर उसको छोड़ रही हैं तो इसका मतलब यह है कि व्यक्तित्व को तिलांजलि दे रहे हैं। हमारा व्यक्तित्व नष्ट हो रहा है उसमें। हमें अपनी समृद्ध परिवार की प्रथा को इतना न बढ़ा देना चाहिए कि व्यक्ति का व्यक्तित्व भी न रह जाए। व्यक्तिवाद को ज्यादा महत्व नहीं देना है। इसलिए गुरुजनों का आदर भाव भी रहे, पारिवारिक एकता पर कुठाराघात भी न हो। इस तरह से आप इसकी व्याख्या कर दोगे। फिर विशेष में यहाँ रचनाकार ने पारिवारिकता पर बल दिया गया है। विश्व कुटुंब की जो भावना है वो उभर करके सामने आई है। फिर भाषा सरल सहज प्रभावमयी है। तत्सम तद्भव शब्दों के साथ संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है और शैली वर्णात्मक और विवरणात्मक रही है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो कर सकते हो बेटा। इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं, यानी एक तरह से ये पूरा का पूरा पाठ है वो मैंने आपको करवा दिया बेटा। अब अगला जो पाठ है वो अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अगला पाठ होगा सीरीज के फूल, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा। हो गया बंद के देखिए, लाल बत्ती जगी जाती हैगी। हो गया।
देखिए करिए।